वेलकम टू द वेक्टर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे थिंक मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 4 ऑफ इंटीजर रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर की एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को। ये एक्सरसाइज 4D है और आपका बुक है बुक नंबर 1। ठीक है जी, चलें। पहला एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि इसे कैलकुलेट करें। तो ये बड़ा सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है, आप देख लें ज़रा। तो ये है ए मेरे पास माइनस के 5/7। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, फिर मेरे पास इंटरनल है माइनस के 28/15 और यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है 1/2/3। सबसे पहले मुझे ब्रैकेट छुड़ानी होगी, तो यहाँ पे ये -5/7 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई नाउ माइनस के 28/15 है। ठीक है जी। अच्छा, 3 1 जा 3, 3 और 2 5 हो जाएंगे, 5/3। इंटरनल मेरे पास एलसीएम निकल रही है, तो मैं एलसीएम निकालूंगा, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे एलसीएम देखें क्या निकल रही है 15। 15 पर 15 का टेबल 1 टाइम, सो 28 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 3 का टेबल 5 टाइम, 5 5 जा 25 हो जाएगा। अच्छा, माइनस के 5/7, तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे मेरे पास हो जाएंगे माइनस के 28 और प्लस के 25 और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 15। अच्छा, 28 से अगर माइनस के हैं, 28 किसके हैं, माइनस के 28 हैं। अब 28 माइनस में से अगर प्लस के 25 चले जाएंगे तो माइनस का 3 रह जाएगा। अच्छा, माइनस के 5/7 और मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 और नीचे इसके क्या हो जाएंगे 15। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर 3 का टेबल 5 टाइम लगता है और 5 का टेबल यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 1/7 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन था, माइनस के 1/1 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 ऊपर का 1 से 1 होगा, 7 1 जा 7, तो इसका रिजल्ट मेरे पास 1/7 आ जाएगा। टू सिंपल। ओके जी। इसका नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट, ये कहता है ऐसे इवैल्यूएट करें। अच्छा जी, बिग ब्रैकेट्स दे रखी हैं तो हम भी बना लेते हैं, दैट इज माइनस एंड दिस इज व्हाट 1/2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस और फिर मेरे पास है माइनस की 1/3 और इसे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, डिवीजन फिर मेरे पास है 1/4 और यहाँ पर माइनस की 1/3। हम सबसे पहले इसके इंटरनल हिस्से को थोड़ा स्क्वायरिंग और माइनस मल्टीप्लाई हुई वो कर लेंगे। यहाँ पे एलसीएम होगी, दो हिस्से हैं इसके, तो दोनों हम साथ चला लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे आपके पास डिवीजन है। अब यहाँ इस स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले एलसीएम निकलेगी 12, 4 का टेबल 12 पर 3 मरतबा, 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 3 का टेबल 4 टाइम और 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे लाइकली सेम। अब यहाँ पे वही कैसे, यहाँ पे भी आपके पास 4 3 जा 12 एलसीएम निकल रही है, 4 का टेबल 3 टाइम और 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सिमिलरली 3 का टेबल 4 टाइम, 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे होगा 3 4 1 जा 4 और नीचे आपके पास क्या है 12 है। अच्छा, ये हो जाएगा 1 3 जा 3 एंड प्लस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 12 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, जब इससे ये जाएगा तो ये माइनस के 1 रह जाएंगे अपॉन 12, कुछ इस तरह से। यहाँ से जब 3 जाएंगे तो ये 1 रह जाएगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से लिख दूँ तो ये रह जाएगा 1/12 और डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय -1/12। अच्छा, ये दोनों एक जैसे हैं, कट हो जाएंगे, डिवीजन में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन क्या रह जाएगा माइनस का 1, सो दैट इज इज रिजल्ट। तो ये पी पार्ट इसका बड़ा आसान था। सी पार्ट को देख लें जरा, सी क्या कहता है। सेम ही किस सिचुएशन है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं ऐसे। ये कहता है सी पार्ट में यहाँ पे आपके पास 10 है, -15/8। अच्छा, ये मल्टीप्लीकेशन है इसके साथ, 3/2 डिवाइडेड बाय 4 होल एंड 1/2 और फिर प्लस आपके पास, और यहाँ पे मेरे पास क्या है माइनस की 1/4 है आपके पास। ठीक है जी। अच्छा जी, 10 को तो हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ क्योंकि ये 10 है। अच्छा, सबसे पहले ये 15/8 मल्टीप्लाई होगा इस सिस्टम से। अब इंटरनल सिस्टम हम कैसे छुड़ाएंगे, यहाँ पे 3/2 है, डिवीजन अपनी वही रहने दी, 4 2 जा 8 एंड 8 and 1 9, मिक्स फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया आपने। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस 1/4 आपके पास हो जाएगा।
अब ये वाला हिस्सा सबसे पहले आगे जाएगा, देखें कैसे। ये 15/8 है आपके पास, मल्टीपल बाय, यहाँ से आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आपके पास 2/9 हो जाएगा, और सिमिलरली माइनस के 1/4 होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले 3 का टेबल यहाँ पर 3 टाइम, 2 से कैंसिल हो गए, और 3 का ये टेबल इस पे जाएगा 5 टाइम, बिकॉज इट्स मल्टीप्लाइंग। सो ये मेरे पास हो जाएगा 10 और 5/8, और इसके अंदर क्या रहा 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1/1। तो इंटरनल 1/1 1/1 रहा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तीनों, नीचे वाले तीनों। तो ये सिंपल यही रहेगा, माइनस के 5/8 एंड माइनस के 1/4। अब इसके नीचे 1 है, तो सबसे ज़्यादा नंबर 8 है, 8 को 4 का टेबल डिवाइड करता है, तो हम कह देंगे देयर इज 8 एज अ एलसीएम। अच्छा, 1 का टेबल 8 पे कितनी मरतबा जाता है 8 टाइम, 8 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 8, और सिमिलरली माइनस का 5, 8 का टेबल 1 टाइम तो 1, और फिर 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, 1 का टेबल 8 टाइम, 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया, एंड सिमिलरली ये हो जाएगा आपके पास 8 इंटू 10 दैट इज 80, और 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, 80 जाएंगे तो 75 माइनस के 2/8। अच्छा, ये जब माइनस होंगे तो ये 73 बाय क्या हो जाएगा 8। अब चाहें तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो ठीक है। ओके जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ पार्ट को देखिए जरा। एलसीएम के सारे केसेस हैं। सबसे पहले मेरे पास है 5 होल 3/4 माइनस के 2 5/6 प्लस इंटू माइनस माइनस 23/15 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 4 होल 7/10। अच्छा, सबसे बेहतर है कि मैं इसकी मिक्स फ्रैक्शन चुनाऊँ। 4 5 20 और 3 23/4 हो जाएंगे। अच्छा, 6 2 12 12 एंड ये हो जाएंगे 17/6। अच्छा, ये हो जाए, ये तो मेरे पास 23/15 है, और 5 4 40, ये हो जाएंगे 47/10। अच्छा, 4 का टेबल 60 पे जाएगा, 6 का टेबल जाएगा, 15 का जाएगा, और 10 का भी जाएगा, तो ये यहाँ पे आपकी 60 एज एलसीएम हुई। अच्छा, 4 का टेबल 60 पे कितनी मरतबा जाएगा 1 टाइम एंड 5 टाइम 15 टाइम, तो आप 23 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ 15 के साथ। 6 का टेबल 10 टाइम तो 17 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें। 15 का टेबल 3 टाइम 45 और 4 टाइम जाएगा, तो 23 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, 10 का टेबल इस पर 6 टाइम जाएगा, 47 मल्टीप्लाई बाय 6 सिमिलरली। अच्छा, अब कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करने के लिए मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ज़रा यहाँ पे देखें, अब मुझे 23 को मल्टीप्लाई करना है विथ 15, तो ये मेरे पास 345 हो रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, आप बताएं, किया है, पीछे देखा है। ठीक है जी, ये इसे 23 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ विथ 4 दैट इज 92, और 47 को आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ 47 मल्टीप्लाई विथ 6, तो ये हो जाएगा 282 डिवाइडेड बाय होम डिवाइडेड बाय 60। अच्छा, मुझे लग रहा है हमने ये एफ वाला पार्ट किया, बहरहाल आगे पीछे हो सकता है। ठीक है जी, 345 में से माइनस करें आप 170, अच्छा माइनस 92 और फिर प्लस के 282, तो ये 365 हो जाते हैं। 365 और डिवाइडेड बाय 60 में हमने किया है मेरे ख्याल से। अच्छा, रिपीटेड आ गया है, 7 5 35 और 1 3 5 15 और बाय 60 हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, लेकिन ये रिपीट में आ गया है, तो कोई मसला नहीं, हमने दोबारा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका है डी पार्ट। डी पार्ट में क्या कहता है, आगे पीछे क्वेश्चन पार्ट्स मैंने कर दिए हैं। अच्छा जी, बना लेते हैं वक्त, चलें कोई मसला नहीं, क्वेश्चन तो है ना। माइनस के 3/2 हैं और इसके क्या है आपके पास स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/15, और यहाँ पे आप 3 2 6 और 1 7 7/3 कर दें। सबसे पहले इंटरनल एलसीएम निकलेगी, यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपके पास 15 एज ए एलसीएम होगी। 15 का टेबल 1 टाइम 1 1 जा 1 और 3 का टेबल 5 टाइम तो 7 इंटू 5। अब देखिए ज़रा, 9/4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस के 35/15,
अच्छा अब देखिए ज़रा, सो 9/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 34/15 हो जाएगा। अच्छा 3 का टेबल यहाँ पे कितनी मरतबा जाएगा, 3 टाइम, और 3 का टेबल 5 टाइम, और 2 का टेबल 2 टाइम, और 2 का टेबल 17 टाइम। 17 को 3 से ज़रा मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 51, और 5 2 ज़ा 10। ये यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये इसका डी पार्ट था। एफ हमने पहले ही कर लिया था। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मेरी जान, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यूज कैलकुलेटर टू चेक योर आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो कैलकुलेटर आप करके चेक कर लीजिएगा एक बार कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। ठीक है जी, तो चलेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन में रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 8 अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ